नमस्कार दोस्तों, मैं मनोवैज्ञानिक पंकज सक्सेना आज आपको बताने जा रहा हूँ अवसाद। अवसाद का मतलब क्या है एंड डिप्रेशन, इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। डिप्रेशन क्या है और इस संबंध में चर्चा करते हैं। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, डीलिट कर रहे हैं, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी साइकोलॉजी में कर रहे हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को अवश्य ही देखा करें। डीपीसी या गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखें। चलिए हम बात करते हैं डिप्रेशन के संबंध में। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो अपने आप ठीक हो सकता है, लेकिन यह कुछ लोगों में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इन लोगों में हमेशा उदासी, क्रोध आना और आतंक की भावनाएं बनी रहती हैं, जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करती हैं। यह भावनाएं उनके रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं और पुरानी बीमारी का कारण बन सकती हैं। अवसाद काफी आम है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 34 करोड़ लोग अवसाद से पीड़ित हैं। कितने लोग हैं? 34 करोड़ लोग। भारत में 5.6 करोड़ लोग अवसाद से पीड़ित हैं। इनमें से अधिकांश मामले 18 वर्ष की उम्र से 34 वर्ष की आयु वर्ग में होते हैं। आइए आपको डिप्रेशन के बारे में आप विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। डिप्रेशन के क्या कारण हैं? डिप्रेशन के क्या प्रकार हैं? अवसाद के लक्षण क्या है? अवसाद का निदान कैसे किया जा सकता है? डिप्रेशन का इलाज क्या है? डिप्रेशन को कैसे रोकें? अवसाद के बारे में मृतक और तथ्य क्या है? अब प्रश्न उठता है कि डिप्रेशन क्या है। चलिए हम आज डिप्रेशन क्या है इसी पर चर्चा कर लेते हैं। अवसाद के कई संभावित कारण हैं और इसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और जैविक कारण का संयोजन शामिल है। जेनेटिक्स भी हो सकता है। जेनेटिक डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। आनुवांशिक बहुत जटिल हो सकता है और जबकि अवसाद पैदा करने वाले सटीक जीन का पता नहीं चलता है। परिवार में अवसाद का असर इसकी घटना की संभावना को बढ़ा सकता है। उम्र, बुजुर्ग लोग डिप्रेशन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं या अकेले रहने या सामाजिक समर्थन की कमी जैसे कारकों से बढ़ सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अवसाद का खतरा अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है, वे अपने पूरे जीवन में करते हैं। हार्मोनल अंतुलन, रजोनिवृत्ति, थायराइड की समस्या, प्रसव आदि जैसी चीजों के कारण होने वाला हार्मोनल असंतुलन शरीर को प्रभावित कर सकता है और अवसाद की संभावना को बढ़ा सकता है। मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स, मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स के स्तर में कमी को अवसाद से जोड़ा जा सकता है। इसमें एक व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। मादक द्रव्यों का सेवन है, कई हम बीमारी हैं, दवाएं हैं। डिप्रेशन के क्या कारण हैं? MDD अवसाद, नैदानिक अवसाद में तीव्र लक्षण होते हैं
2 सप्ताह से अधिक समय तक चलते हैं। यह लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं। मानसिक अवसाद भी हो सकता है। मानसिक अवसाद में वाले लोगों में गंभीर लक्षण होते हैं और यहाँ तक कि उनमें मति भ्रम भी हो सकता है। भ्रम उन चीज़ों में विश्वास है जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है, जबकि मति भ्रम में उन चीज़ों को देखना, सुनना या महसूस करना शामिल है जो उनके बाद उन्हें प्रभावित करती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके जो लक्षण हैं, जैसे बेवजह थकान महसूस होना, उदास महसूस होना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, मिजाज, निराशा, सोचने और निर्णय लेने में कठिनाइयाँ, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ, कुशलता से कम असमर्थता, अपराध बोध और बेकार की भावना, नशीले दवाओं और शराब की खपत में जबरदस्त वृद्धि, सिर दर्द और शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दूसरों से अलग होना, नींद में गड़बड़ी, अत्यधिक नींद से लेकर अनिद्रा तक, भूख में परिवर्तन, मृत्यु या आत्म नुकसान में अरबर्तक विचार, पहले की मनोरंजक गतिविधियों में रुचि और भागीदारी में कमी भी अवसाद के कारण हो सकते हैं। अवसाद का अवसाद का निदान कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जाता है, इस बारे में भी हम बताते हैं। कुछ पॉइंटों पर हम चर्चा करते हैं। अवसाद का निदान करने के लिए एक व्यक्ति में कम से कम 2 सप्ताह तक अवसाद के कम से कम 5 लक्षण होने चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर एवं शारीरिक परीक्षा आयोजित करता है। शारीरिक परीक्षा यानी परीक्षण करता है, शारीरिक परीक्षण करता है, मेडिकल टेस्टिंग करता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि अवसाद में शारीरिक लक्षणों का पता लगाया जा सके। कई मामलों में एक अंतर्हित स्वास्थ्य समस्या को अवसाद से जोड़ा जा सकता है। एक प्रयोगशाला परीक्षण में मनोवैज्ञानिक किसी भी आंतरिक समस्या का पता लगाने के लिए एक पूर्ण रक्त परीक्षण नामक रक्त परीक्षण का आदेश दे सकता है, जो एक डॉक्टर भी दे सकता है। शोधकर्ता ने पाया है कि अवसाद वाले लोगों में तंत्रिका वृद्धि कारक का स्तर कम हो जाता है। व्यक्ति के लक्षण के आधार पर डॉक्टर एवं मनोवैज्ञानिक या मनोरोग चिकित्सक मूल्यांकन कर सकता है। आपका डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट आपसे अपने लक्षणों, व्यवहारों, पैटर्न, विचारों और भावनाओं के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर अक्सर रोगियों से उसके अवसाद की गंभीरता का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रश्नावली भरने के लिए कहते हैं। इन प्रश्नावली के इसको उनमें अवसाद की गंभीरता का संकेत देते हैं जिसके पास पहले से ही निदान है। अब हम डिप्रेशन का इलाज क्या है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। डिप्रेशन के बारे में कल हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें काउंसलिंग के क्या फ़ायदे हैं, इसकी वैकल्पिक चिकित्सा क्या है, इसकी दवा क्या है, मानसिक उत्तेजना और चिकित्सा क्या है, इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग BA, BSc ऑनर्स या मनोविज्ञान सब्जेक्ट से कर रहे हैं, MA, MSc साइकोलॉजी में कर रहे हैं, मनोविज्ञान से कर रहे हैं, MPhil, PhD या DLED भी कर रहे हैं साइकोलॉजी में, या DPC या गाइडेंशियल काउंसलिंग के डिप्लोमा, या आपकी किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक पे डिप्लोमा कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। हम आपके सामने नए नए विचार, नई नई चीज़ें हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अवश्य देखें। हमारे चैनल आपको कैसा लगा
ये अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।